नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आई तबाही के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने गांव के लोगों से बातचीत की। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टरों की टीम बनाई गई है, बिजली की लाइनों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे लिए एक एक जान कीमती है। सीएम धामी ने धराली का हवाई सर्वे किया है। सीएम धामी ने कहा कि बिजली बहाल करना सबसे बड़ी चुनौती का काम है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आई तबाही के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने गांव के लोगों से बातचीत की। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टरों की टीम बनाई गई है, बिजली की लाइनों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे लिए एक एक जान कीमती है। सीएम धामी ने धराली का हवाई सर्वे भी किया है। सीएम धामी ने कहा कि बिजली बहाल करना सबसे बड़ी चुनौती का काम है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आई तबाही के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने गांव के लोगों से बातचीत की। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टरों की टीम बनाई गई है, बिजली की लाइनों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे लिए एक एक जान कीमती है। सीएम धामी ने धराली का हवाई सर्वे किया है। सीएम धामी ने कहा कि बिजली बहाल करना सबसे बड़ी चुनौती का काम है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में तबाही के बाद सीएम धामी वहां पहुंचे हुए हैं, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन भी चालू करवाया है, तो क्या जानकारी है? बिल्कुल, वहाँ पे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द स्थिति को जो है वो संभाला जा सके। फिलहाल अगर बताऊं मैं आपको तो मुख्यमंत्री वहां पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया था, उन्होंने देखा पूरी स्थिति कैसी है। उसके बाद उन्होंने आला अधिकारियों को वहां पर बैठक की, उनसे जानने की कोशिश की कि किस तरह से हमें इन सब चीजों से निपटना है, किस तरह से स्थिति को संभालना है। लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कल रात से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो आपदा कंट्रोल रूम कल जिस तरह से आंध्र प्रदेश से वो उनका कार्यक्रम था उसको छोड़कर वो वापस आए, उसके बाद उन्होंने आपदा कंट्रोल रूम में तुरंत पहुंचे, वहां पर उन्होंने मॉनिटरिंग की। उसके बाद उन्होंने जानने की कोशिश की कि किस तरह से सब कुछ हमें सही करना है। तो लगातार अगर बात करें तो मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, किसी भी तरह से स्थिति को वो खराब नहीं होते हुए देखना चाहते हैं। इसके साथ अगर बात करें तो कई टीमें वहां पर लगाई गई है और टीमों की कोशिश ये की जा रही है कि वो जल्द से जल्द मॉनिटरिंग, जल्द से जल्द जो है वो आपदा कंट्रोल में जो स्थिति को है वो सही कर सकें। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर स्थानीय प्रशासन के साथ मौजूद है और ये देखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस मलबे से जो है, अगर जो लोग बचे हैं उन्हें बचाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोशिश ये की जा सके कि उनकी स्थिति को संभाला जा सके। ये पूरी चीजें करने की कोशिश की जा रही है। देहरादून में आपदा कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। आपदा सचिव हो या स्वास्थ्य सचिव हो, सभी को वहां पर लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डॉक्टरों की टीम को भेज दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस बल, भारी पुलिस बल वहां भेज दिया गया है। 3 बड़े पुलिस के अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही डॉक्टरों को जो है वो टीम बनाकर जिम्मेदारी दी गई है। यानी कोशिश ये की जा रही है कि हर स्थिति को, हर परिस्थिति को संभाला जा सके। जी, बहुत शुक्रिया योगेश सेमवाल तमाम जानकारी के लिए। उत्तरकाशी क्षेत्र के धराली क्षेत्र में बादल फटने से उत्पन्न आपदा को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूर्णतः अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में प्रभावित लोगों को बेहतर इलाज समय पर मिल सके। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया, देहरादून, ऋषिकेश और अन्य प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में बेड आरक्षित कर दिए गए हैं ताकि आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लाए गए घायलों को तत्काल उपचार मिल सके।
उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में बादल फटने की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंध्र प्रदेश का अपना दौरा तत्काल रद्द कर दिया है। इसके बाद वे सीधे देहरादून स्थित राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर धराली में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी एजेंसियां युद्ध स्तर पर राहत कार्य में जुटी रहें। शासन प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य टीमें मौके पर राहत कार्य में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिलाया है। उत्तरकाशी में हादसे के बाद राहत बचाव कार्य के लिए की जा रही टीमों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। बता दें, लगभग धराली से 35-40 किलोमीटर पहले नेशनल हाईवे टूट गया है, जिस वजह से एनडीआरएफ आईटीबीपी की ड्यूटी में धारली के लिए रवाना हुई थी, जिन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम खराब होने की वजह से हेली सेवा भी काम नहीं कर रही है। इस वजह से अब टीम को 35 से 40 किलोमीटर का लंबा सफर पैदल ही तय करना पड़ सकता है। आपको बता दें, उत्तरकाशी में हादसे के बाद राहत बचाव कार्य के लिए की जा रही टीम के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। लगभग धराली से 35 से 40 किलोमीटर पहले नेशनल हाईवे टूट गया है, जिस वजह से एनडीआरएफ आईटीबीपी की ड्यूटी में धराली के लिए रवाना हुई थी। उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम खराब होने की वजह से हेली सेवा भी काम नहीं कर रही है। इस वजह से अब टीम को 35 से 40 किलोमीटर का लंबा सफर पैदल ही तय करना पड़ सकता है। हरिद्वार में गंगा वार्निंग लेवल के करीब पहुंच गई है। हरिद्वार में चेतावनी के निशान 293 मीटर को छूने लगी गंगा। बाढ़ को देखते हुए घाटों पर जवान तैनात किए गए हैं। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने सुरक्षा के सख्त प्रबंध भी किए हैं। हरिद्वार में गंगा वार्निंग लेवल के करीब पहुंच गई है। हरिद्वार में चेतावनी निशान 293 मीटर को गंगा छूने लगी है। बाढ़ को देखते हुए घाटों पर जवान तैनात किए गए हैं। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए हैं। हरिद्वार में गंगा डेंजर लेवल पर बह रही है। लगातार हो रही बारिश के बाद जलस्तर ने हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर खतरे का निशान 294 पार कर लिया है। इसके बाद जिला प्रशासन और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया है। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी भीमगोड़ा बैराज से जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। निचले इलाकों में लोगों को गंगा के पास न जाने की हिदायत दी जा रही है। यहां लक्सर और खानपुर क्षेत्र के गंगा से लगे कुछ गांव के खेतों में गंगा का पानी घुसने लगा है, जिससे किसानों में फसलों को लेकर चिंता बनी हुई है। पहाड़ी इलाकों में बारिश अगर इसी तरह जारी रही तो हरिद्वार के कुछ मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। अभी लगातार बारिश होने से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और वर्तमान में हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान जो कि 294 मीटर है उससे 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ड्यूटी पॉइंट्स को अलर्ट किया गया है। जिला प्रशासन को लगातार सूचना दी जा रही है। विभागीय उच्चाधिकारियों को भी सूचना दी गई है और कंट्रोल रूम के माध्यम से 24/7 ड्यूटी चल रही है। सभी तटबंधों की निगरानी चल रही है और जो भी हमारे वाटर लेवल और डिस्चार्ज से रिलेटेड डेटा हैं उनको लगातार समय समय पर डाउन स्ट्रीम बैराज के उनको पास किया जा रहा है अधिकारियों को। चमोली में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह भूस्खलन और मलबा आने से सड़कें बंद हो गई हैं। बद्रीनाथ हाईवे, भेरनपानी, पाताल गंगा, कंचन नाला और हनुमान चट्टी में मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया है। इसके अलावा ज्योति मठ नीति बॉर्डर मार्ग भी तपोवन के पास सलधार में 50 मीटर से अधिक हिस्सा धंसने से बाधित हो गया है। रैनी में भी सड़क 50 मीटर से अधिक धंस गई है। देखिए, जनपद में बद्रीनाथ हाईवे जो है वो 3 स्थान पर इसमें बाधित हो रखा है। भनेरपानी में, पागल नाला और कंचन नाला में। और इधर जोशीमठ मलारी को अगर हम देखें तो यहाँ जोशीमठ मलारी मार्ग 3 स्थानों पर बाधित हो रखा है। और इसके साथ ही कुछ गांव ऐसे हैं हमारे जहाँ पर विद्युत आपूर्ति बंद हो रखी है सुरक्षा के कारणों से या कहीं पर क्षतिग्रस्त हो गया है।
साथ ही जो हमारे यात्री हैं वो सुरक्षित स्थानों पर सभी हैं। इसमें इस समय बद्रीनाथ जी में करीब 300 के यात्री हैं, वो सुरक्षित रूप से अपने स्थानों पर निवास कर रहे हैं और वहाँ भोजन आदि की समस्त व्यवस्थाएं हैं और सभी को इसमें अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। सभी तहसीलें अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद प्रदेश भर में जगह जगह बारिश हो रही है। कई जगह ये बारिश आफत की बारिश बनकर नजर आ रही है। बता दें, जनपद उधम सिंह नगर में, जसपुर में बारिश से मोहल्ला जोशियान, डेरिया और नई बस्ती में जगह जगह जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि घरों में जलीय जीव जैसे सांप और बिच्छू भी घुस रहे हैं। ऐसे में दुर्घटना होने का डर भी लोगों में बना हुआ है। वहीं पानी भर जाने से बच्चों को स्कूल आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश हो रही है और जब भी यहाँ बारिश होती है तो घंटों घंटों यहाँ पानी भरा रहता है और अभी आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी भरा हुआ है और नालियों में तमाम कूड़ा तमाम रहते हैं। पानी में तो कूड़ा तैरता रहता है नालियों में तमाम। लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है बहुत। पैदल पानी भर जाता है, पूरी गली में इसमें पानी भर जाता है, इधर तक पानी भर जाता है। स्थिति तो ये है खतरनाक वाली। पानी का इतना जल भराव हो जाता है यहाँ पर। एक बारिश अगर सही से हो गई तो हर एक गली नहीं, सारी गलियों में घुटनों घुटनों तक पानी होता है और घरों में घुसता है सांप कीड़े वगैरह। घरों में से निकलना बहुत मुश्किल होता है। विकास नगर के पचवा दून में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश से खतरे के निशान पर यमुना का जलस्तर पहुंच गया है। जजरेड़ के पास मलबा और बंदर आने से कालसी चक्राता मोटर मार्ग पूर्णतः बंद हो गया है। क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते सड़क पर भारी मलबा जमा हो गया है। जौनसार बावर की लाइफलाइन कही जाने वाली ये सड़क पूरी तरह ठप्प हो चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों की आवाजाही और जरूरी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। रुद्रपुर के जगतपुरा क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर गया है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सैकड़ों घरों में पानी घुसने से लोग परेशान हैं और कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। इस आपदा की घड़ी में समाज सेवी सुशील गावा लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए। वे सुबह से ही जलमग्न इलाकों में सक्रिय रहे और खुद लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद रहीं और राहत एवं बचाव कार्यों को अंजाम दिया। कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी द्वारा रक्षाबंधन कार्यक्रम के तहत सैकड़ों की संख्या में महिलाएं टाउन हॉल सभागार में पहुंची, जहां उन्होंने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राखी बांधी। उत्तरकाशी आपदा के बाद कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप से आयोजित किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी उत्तरकाशी आपदा के दौरान हुई भारी तबाही और जानमाल के नुकसान पर शोक जताते हुए मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उनके द्वारा हर वर्ष रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं भाग लेती हैं। आज मसूरी के कार्यक्रम में महिलाओं में बारिश के बावजूद भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। राखी के पावन पर्व अपनी बहनों के साथ मैं जहाँ देहरादून में मनाता हूँ, यहाँ भी मना रहा हूँ और इतनी भारी संख्या में बहनें आकर मुझे अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद देती हैं। मैं उन बहनों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं। जिस विश्वास के साथ ये रक्षा सूत्र मेरी बहनें मुझे बांध रही हैं, उनके विश्वास पर उनका ये भाई सदैव खरा उतरेगा, उनकी सेवा करेगा। क्योंकि मैंने जब से मैं यहाँ का विधायक बना हूँ, मैंने विधायक के रूप में नहीं, मंत्री के रूप में नहीं, एक भाई के रूप में यहाँ की सेवा की है। देखिए, पहले तो मैं अपने उत्तराखंड में एक दुर्घटना हुई है, हम सब लोग उसके लिए चिंतित हैं और ये कार्यक्रम भी भव्य कार्यक्रम था, लेकिन इसको हम लोगों ने उसकी सूचना आने के बाद में इस कार्यक्रम को स्थगित किया है।
हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 2014 में जब सरकार में आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, उसी के उपलक्ष्य में हम सब लोग रक्षाबंधन का ये कार्यक्रम करके महिलाओं को पार्टी से जोड़ना हो। और उत्तराखंड में भाजपा सरकार के कार्यकाल में जनता के लिए कार्य जारी है। वहीं अगर हम विकास की बात करें तो अनेकों काम लगातार सरकार द्वारा किए गए हैं। भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि प्रदेश की सरकार सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सर्वोपरि है। सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ सकें। प्रदेश में लखपति दीदी योजना के तहत अब सरकार लखपति दीदी को करोड़पति दीदी बनाने की योजना तैयार कर रही है और ऐसे कई काम हैं जो प्रदेश की सरकार ने किए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में जैसे आयुष्मान योजना के तहत सभी लोगों का इलाज मुफ्त किया जा रहा है, जिससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उसे भी स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिल रहा है। ऐसी योजनाएं जो लोगों के हित में है, युवाओं के हित में है, महिलाओं के हित में है। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। आज अगर मैं पलायन को रोकने की बात करूं तो जो हमारे पहाड़ों के गांव हैं उनको सुंदर बनाने का और गोद लेने का अधिकारी, कर्मचारी या कोई भी विधायक या मंत्री लेकर के उन गाँव को और अच्छा सुधारने का काम कर रहे हैं। चाहे मैं लखपति दीदी की बात करूँ, हमारी आयुष्मान जो योजना चल रही है उसके तहत हमारे उन गरीब लोगों का इलाज चल रहा है। अगर मैं राशन की बात करूं तो आज 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम सरकार कर रही है। हरिद्वार जिले में 3 मदरसों में मिड डे मील योजना में बड़ा भ्रष्टाचार मिला है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने मदरसा बोर्ड पर सीधा हमला बोल दिया है। लक्सर के 3 मदरसों में लाखों का गबन पकड़ा गया। लक्सर कोतवाली में 3 मदरसों के प्रबंधकों और प्रधानाध्यापकों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। मदरसों में मिड डे मील योजना के तहत सरकार से मिले लाखों रुपए का कोई हिसाब नहीं मिलने की खबर के बाद कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी पर हमला बोलते हुए उनसे कई सवाल किए हैं। वहीं मुफ्ती शमून काजमी ने साफ किया कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मिड डे मील योजना और स्कॉलरशिप योजना के तहत भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जनपद हरिद्वार के लक्सर और बहादुराबाद के मदरसों का जो प्रकरण सामने आया है और जो बीडीओ महोदय के जरिए से एफआईआर दर्ज कराई गई है जिला अधिकारी महोदय के आदेशानुसार, हम विधिवत तौर से उन पर कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस को सवाल उठाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस निचले स्तर की राजनीति पर उतर आई है। पहले तो आरक्षण की सूची आप देखिए, उसमें पूरा गोलमाल किया गया है, उसमें मनमाने ढंग से आरक्षण किया गया है जिलों में। लेकिन जो जनादेश है पर्वतीय अंचलों का, दुर्गम क्षेत्र के हमारे जो लोग हैं, उन्होंने जनमानस ने जो अपना जनमत दिया है वो कांग्रेस के पक्ष में है। देहरादून में पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर आरक्षण तय होने के बाद सियासत गर्मा गई है। प्रदेश की जिला पंचायतों में हरिद्वार को छोड़कर अध्यक्ष पद के लिए अनंतिम आरक्षण पर शासन को 42 आपत्तियां मिली हैं। इसमें सबसे अधिक 16 आपत्तियां देहरादून जिले से हैं। कांग्रेस चुनाव के बाद भाजपा सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर नियम के विरुद्ध आरक्षण लागू किया है। कांग्रेस भाजपा 12 जिला पंचायत सीटों पर अपने अध्यक्ष बनने का दावा कर रही है। भाजपा आरक्षण को लेकर कांग्रेस की आपत्ति को अनैतिक बता रही है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर निचले स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाया है। देखिए, कांग्रेस को हर चीज पे आपत्ति रहती है। जब चुनाव नहीं हो रहे थे तब भी आपत्ति थी, उसके बाद चुनाव हुए तब भी आपत्ति हुई। हर चीज में कहीं ना कहीं कांग्रेस को आपत्तियां ही आपत्तियां नजर आती हैं। लेकिन उन आपत्तियों के लिए कभी भी कोई शिकायती पत्र कहीं दूर दूर तक नहीं डाल रहे हैं। रही बात अगर आरक्षण उनको गलत लग रहा है तो उन सारी चीजों का निस्तारण करने के लिए सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है और समय दिया था कि जिसको भी इन आरक्षण को लेकर के आपत्तियां हो तो वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और उसका निस्तारण भी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं झूठ बोल करके, भ्रम की स्थिति को पैदा करके लोगों के बीच में और अपने आप को सुर्खियों में रहने के लिए या अखबार की सुर्खियां बनने के लिए या सोशल मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए इस तरह के अनगर बयानबाजी कर रहे हैं कि रुद्रप्रयाग में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विजयी प्रतिनिधि मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात की। इस दौरान विधायक भरत सिंह चौधरी और केदारनाथ की विधायक आशा नोटियाल भी मौजूद रहीं। पंचायती राज्य मंत्री सतपाल महाराज सभी प्रतिनिधियों को उनके नए दायित्वों के लिए शुभकामनाएं दी। अगस्त्य मुनि एवं जखोली ब्लॉक के नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने मंत्री सतपाल महाराज से अपने क्षेत्र की कई समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर चर्चा की।
सतपाल महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश का विकास करना है, इसलिए एकजुट होकर हमें ग्रामीण जनता की सेवा में जुट जाना चाहिए। देखिए, ऐसी बात नहीं है, कार्यकर्ता हैं और वो लंबे समय से संगठन का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर जब जनता का प्रतिनिधित्व उनको मिलता है तो एक खुशी की लहर उनके अंदर भी रहती है। और अपना नेतृत्व जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में बहुत सारे काम उत्तराखंड में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका धन्यवाद करने, उनको बधाई देने और एक इस तरह से भी रहता है कि जीत के उत्साह में कहाँ से हमारे काम होने हैं, किसके पास जाना है। तो स्थिति बहुत अच्छी है। बेशक आप जानते हैं कि ये पंचायत चुनाव हैं और दलगत आधार पे ये नहीं लड़े जाते हैं, सिंबल इसमें नहीं आवंटित होते हैं, फिर भी जिला पंचायतों में अधिकृत किया जाता है। लेकिन अधिकतर सीटों पे जो हमारे महत्वाकांक्षी कैंडिडेट होते हैं, एक से अधिक लोग चुनाव लड़ते हैं, तो उसकी वजह से कई बार संख्या के दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे कम आए हैं। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नेनवाल एवं जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत राहुल आनंद की पहल पर शुरू किए गए सखी बाजार का ताड़ीखेत बाजार में रिबन काटकर शुभारंभ किया। बता दें कि ताड़ीखेत बाजार में स्थित इस सखी बाजार में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को अपने उत्पादों को विक्रय करने का उपयुक्त स्थान दिया गया है। इस केंद्र में महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों, स्थानीय फलों एवं सब्जियों का विक्रय महिलाओं द्वारा ही किया जाएगा। जिलाधिकारी एवं विधायक ने संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद की पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके इस प्रयास से महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी। सब्जियाँ बहुत होती हैं, सब्जियाँ होती तो यहाँ बहुत है, यहाँ से हलवाने जाते हैं, हलवाने के फिर जब बासी हो जाती है, खराब हो जाती है तो नोट खाती है, लोग लेते हैं। और हमारी स्थानीय महिलाओं को एक बाजार देने का प्रयास किया गया है, वो ताज़ी सब्जियाँ लाएँ। हमारी महिला जो समूह है प्रत्येक दिन पे एक महिला को नियुक्त करेंगे और वो अपनी सब्जियाँ सुबह पहुँचा देंगे और वो महिला विक्रय का काम करेंगे और लोगों को ताज़े जो है सब्जियाँ मिलेगी, सब्जी मिलेगी। इसके अलावा राखी का है, महिलाओं ने टेबल से राखी बनाई है, हमारे इसको बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके अलावा यहीं पे जो है मेहंदी लगाने का भी काम महिलाओं द्वारा किया जाएगा। कुशल प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत राहुल आनंद IAS के संयुक्त मजिस्ट्रेट देहरादून के रूप में स्थानांतरित होने के अवसर पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विकासखंड ताड़ीखेत के शिक्षकों द्वारा एक भावपूर्ण विदाई समारोह का आयोजन तहसील सभागार में किया गया। इस अवसर पर विकासखंड के सभी सम्मानित प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर शिवराज सिंह बिष्ट की गरिमामयी उपस्थिति में राहुल आनंद को शॉल उड़ाकर एवं अभिनंदन पत्र समर्पित कर ससम्मान विदाई दी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।